बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मोहतरम नाजरीन को अपने यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से कुछ अहम तरीन मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से तमाम अहल अफराद का दोबारा सर्वे करवाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे कि ये दोबारा सर्वे किन लोगों का होगा और ये दोबारा सर्वे करवाने के लिए आपको दफ्तर में जाना लाजमी होगा या नहीं, क्या ये ऑनलाइन सर्वे भी हो सकता है, और हाँ, ये नया सर्वे करवाना क्यों ज़रूरी है, और आप लोग अगर सर्वे नहीं करवाएंगे तो क्या आपको नाअहल भी किया जाएगा या नहीं। कुछ लोग तो कमेंट्स में ये भी कह रहे थे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो खानदान मुस्तहिक थे और अहल हो चुके हैं, अपनी किस्तें वसूल कर रहे हैं, उनको दोबारा सर्वे ना करवाने पर नाअहल नहीं किया जाएगा, लिहाजा ये दोबारा सर्वे वाला ड्रामा है। इस तरह के कमेंट्स मुझे कई लोगों की तरफ से देखने को मिले हैं कि वो लोग दोबारा सर्वे को इग्नोर करना चाहते हैं। तो इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे कि दोबारा सर्वे करवाना आप लोगों के लिए कितना लाजमी है और क्यों लाजमी है, क्योंकि ये आप लोगों की सहूलत के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। और आपको ये भी बताएंगे कि दो किस्म के खानदान होंगे जो कि दोबारा सर्वे करवाने की सूरत में नाअहल हो सकेंगे। तो इसकी मुकम्मल तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। उससे पहले के वीडियो को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू को सब्सक्राइब करके साथ ही खड़े बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर आपको ये बताते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से एक तो मैसेजेस का सिलसिला शुरू है। बड़ी तादाद में लोगों को मैसेजेस रिसीव हो चुके हैं। 8171 की मैसेज सर्विस के तहत उन अफराद को ये कहा जा रहा है कि आप 31 दिसंबर से पहले अपना दोबारा सर्वे करवाएं, वरना आप BISP से नाअहल हो जाएंगे। तो इस हवाले से आपको ये क्लियर करते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से तमाम खानदानों को डायनामिक सर्वे के तहत मुंसलिक करने का फैसला किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो लोग आज से 2 साल पहले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन स्टैटिक सर्वे के तहत हुई थी। लेकिन ये जो नया सर्वे है जिसे डायनामिक सर्वे कहते हैं, ये डायनामिक सर्वे नादरा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दोनों के ताउन के साथ है, जिसके तहत खवातीन का रिकॉर्ड नादरा की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मुहैया किया जाता है, जिसमें एक घराने के तमाम तर अफराद के रिकॉर्ड BISP के पास ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इसी सूरत में आपको ये भी क्लियर करते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलतें लाएगा, क्योंकि जब आपका डाटा BISP के पास मौजूद होगा तो फिर आपके घराने में कोई भी फर्द आपके फिंगरप्रिंट के लिए दफ्तर में या पेमेंट वसूल करने के लिए जा सकेगा। यानी कि आपके घराने का कोई भी शनाख्ती कार्ड रखने वाला बंदा कहीं भी फिंगरप्रिंट की ज़रूरत पड़ने पर आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, यानी कि वो बंदा आपके फिंगरप्रिंट की वेरिफिकेशन कर सकेगा। इस तरह की मजीद काफ़ी सारी सहूलतें होंगी, जिस तरह के आपके सेविंग अकाउंट खोलेंगे जो कि बचत स्कीम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से 2024 में आगाज़ होने जा रहा है। उसके लिए आपका सेविंग अकाउंट खुलेगा, तो ये सेविंग अकाउंट भी आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से सिर्फ और सिर्फ नादरा और BISP के ताउन के साथ जो डायनामिक सर्वे है, इसी डायनामिक सर्वे की मदद से आपका सेविंग अकाउंट खोल सकेगा। लिहाजा आपको कंफर्म करते चलें कि जो लोग डायनामिक सर्वे के तहत मुंसलिक हो रहे हैं या हो चुके हैं या उनको अभी डायनामिक सर्वे करवाना है, तो ये उनके फ़ायदे के लिए है। तो इसी सूरत में आपको ये भी बताएंगे कि बिल्कुल ऐसा है कि दो किस्म के ख़ानदान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाले भी जाएंगे जो कि डायनामिक सर्वे की रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाएंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पर वो ख़ानदान जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पेमेंट्स वसूल कर रहे हैं, लेकिन उनका गुर्बत का स्कोर 32 से ऊपर चला जा चुका है। तो इस सूरत में उनको दोबारा सर्वे करवाने पर नाअहल किया जाएगा। और हाँ, दूसरे नंबर पर कुछ खानदान जो कि अपना दोबारा सर्वे नहीं करवाएंगे, उनको भी नाअहल किया जाएगा। ये दो किस्म के खानदान होंगे जो कि दोबारा सर्वे की सूरत में नाअहल हो सकते हैं। तो ये आप लोगों ने अपना खुद ही ख्याल रखना है। तो जी हाँ, आपको ये बताते चलें कि किन किन लोगों को अभी 31 दिसंबर से पहले अपना दोबारा सर्वे करवाना है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर वो खानदान जिनको 8171 से दोबारा सर्वे करवाने के मैसेजेस मिल चुके हैं, वो तो लाजमी अपने करीबी BISP के तहसील ऑफिस में जाकर अपना दोबारा सर्वे करवाएं। दोबारा सर्वे करवाने के लिए आप लोगों के पास आपके घराने के तमाम तर ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड्स, आपके बच्चों का बेफाम और उसकी एक कॉपी भी होनी चाहिए, और अपने घराने का बिजली का बिल या गैस का बिल आता है तो वो भी साथ लेकर लाजमी जाए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसी तरह आप अपने करीबी तहसील ऑफिस में जाकर अपनी दोबारा सर्वे मुकम्मल करवाएंगे। दोबारा सर्वे जब आपका हो जाएगा तो फिर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इंशाल्लाह 31 दिसंबर के बाद बेनज़ीर इनकम
इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए परमानेंटली अहल हो जाएंगे। और कुछ लोग ना अहल भी होंगे तो उनको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका फिर दोबारा सर्वे भी हो सकेगा। अगर उनका गुर्बत का स्कोर कम हो जाता है तो फिर वो अहल भी हो सकेंगे। इसी तरह आपको ये भी बताते चलें कि जिन अफराद के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में टेलीनार के नंबर रजिस्टर्ड थे, यानी कि उनको टेलीनार के नंबर पर पहले 8171 से मैसेज मिलते थे, उनको चाहिए कि अब वो दोबारा सर्वे से आने वाले मैसेज का इंतज़ार इस वक्त तक ना करें, क्योंकि आपका दोबारा सर्वे अगर होना है, यानी कि आपका पहले जो सर्वे हो चुका है वो NSER का सर्वे था और उसको 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, तो फिर आप ज़रूर अपना दोबारा सर्वे करवाएं। मैसेज का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। आपका दोबारा सर्वे हर सूरत में लाजमी है। लिहाजा जिन अफराद को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से 8171 से मैसेज नहीं मिले, उन अफराद को सबसे पहले ये चीज़ कन्फर्म करनी है कि अगर उनका टेलीनार का नंबर लिखा हुआ था या टेलीनार के नंबर पर पहले मैसेज मिलते थे, उनको तो दोबारा सर्वे लाजमी करवाना है। और हाँ, जिन्होंने डायनामिक सर्वे की रजिस्ट्रेशन एक बार करवाई हुई है, उन अफराद को दोबारा सर्वे की कोई ज़रूरत नहीं है। उन अफराद की बारी 2025 में आएगी, क्योंकि हर 2 साल बाद आपका दोबारा सर्वे होगा। इसी तरह आपको ये भी क्लियर करते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जिन अफराद को 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी गई है कि वो 31 दिसंबर से पहले अपना सर्वे करवाएं, तो उनको ज़रूर सर्वे करवाना है। किसी सूरत में उनको पीछे नहीं हटना, क्योंकि वरना आपको नाअहल कर दिया जाएगा। ये तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से ही आपको मैसेज में बाकायदा तौर पर लिख दिया गया है, और ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप सर्वे नहीं करवाएंगे तो आपको ज़रूर नाअहल किया जाएगा। इसी तरह आपको ये भी कन्फर्म करते चलें कि सभी लोगों को दफातर में जाकर अपना दोबारा सर्वे करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से 80 लाख खानदानों का दोबारा सर्वे होना है। तो इसके लिए 4 फेजेस बनाए गए हैं। सबसे पहला फेज जो 31 दिसंबर की आखिरी तारीख तक का है, जिसमें 20 से 25 लाख खानदानों की रजिस्ट्रेशन होगी। दूसरा फेज जो कि 28 फरवरी तक होगा, उसमें फिर 20-25 लाख खानदान शामिल होंगे जिनका दोबारा सर्वे किया जाएगा। तो आपको ये भी क्लियर करते चलें कि दूसरे मरहला में भी वही खानदान होंगे जिनको दोबारा सर्वे करवाने के लिए 8171 से मैसेज भी आएंगे और उनको 28 फरवरी की डेडलाइन भी दी जाएगी। और हाँ, ये भी बात आपके लिए बहुत अहम है कि उसमें वो खानदान शामिल होंगे जिनको अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए हुए तकरीबन 3 से 4 साल हो चुके होंगे। इसी तरह ये मुख्तलिफ तरह के मराहिल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से लोगों को मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। इसमें पहले फेज में ये है कि कुछ ऐसे लोग जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बहुत पुराना सर्वे करवा चुके थे, उनका डाटा अपडेट किया जा रहा है। दूसरे मरहला में कुछ ऐसे खानदान होंगे जिनकी रजिस्ट्रेशन कराए हुए तकरीबन कोई 6-7 साल हो चुके होंगे। और उसके बाद तीसरा मरहला जो आएगा उसमें 30 अप्रैल तक की डेडलाइन होगी, जिसमें फिर 20-25 लाख लोगों का दोबारा सर्वे किया जाएगा। तो उसमें भी वो खानदान शामिल होंगे जिनको पहली रजिस्ट्रेशन कराए हुए कोई 3-4 साल हुए होंगे। और चौथे मरहले में वो लोग शामिल होंगे जो कि 20-25 लाख खानदानों की तादाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पहला सर्वे कराए हुए उनको कोई 2 साल का अरसा हुआ होगा। और हाँ, उनको जो डेडलाइन दी जाएगी वो 30 जून की होगी। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे कि इसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से दोबारा सर्वे का जो मरहला है ये एक नहीं है, ये 3 से 4 मरहले हैं, जिनमें मुख्तलिफ लोगों को अपना सर्वे करवाने के लिए बुलाया जाएगा और बाकायदा 8171 से मैसेजेस भी आएंगे। लिहाजा अभी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग 8171 से मैसेज वसूल कर चुके हैं वो तो लाजमी अपने सर्वे करवाएं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।